गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे। एंड ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो कैंसर कर्क राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था देख लेते हैं। द एम्प्रेस, प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ सोर्ड एंड एंड ऑफ मई में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है कैंसर। 4 ऑफ कप्स, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगा कैंसर के लिए एंड ऑफ मई में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी कैंसर आपके लिए एंड ऑफ मई के लिए। द मैजिशियन एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है कैंसर आपके लिए एंड ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कैंसर के लिए एंड ऑफ मई के लिए। पेज ऑफ सोर्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा कैंसर आपके लिए। सो पास्ट में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी एक ग्रोथ लेते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। ग्रोथ दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, आपकी एनर्जीज काफ़ी चेंज हो रही है। आप में एक सेल्फ वर्थ आती हुई नज़र आ रही है, सेल्फ को लेके आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज आप काफ़ी सेल्फ लव सेल्फ केयर भी कर रहे हो। पीस भी दिख रहा है, ठीक है। प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप ओवरऑल हर सिचुएशन, हर उस पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो जिसके लिए आपको ये लग रहा है कि वो वर्थ इट नहीं है आपकी लाइफ के लिए, वो डिज़र्व नहीं कर रहा है आपको, वो चीज़ें आप डिज़र्व नहीं कर रहे हो, या वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। मई मंथ में, एंड ऑफ मई में ऐसा लग रहा है आप हाईली डिसअपॉइंटेड हो इमोशनली। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ अगर जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं, आप उनमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो। जो पास्ट में हुआ आप उसके बारे में कॉन्टिन्यूसली सोच रहे हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंज में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही हैं आपकी लाइफ में, मे बी करियर वाइज, मे बी कमिटमेंट वाइज, ठीक है। सो एडवाइस में मैजिशियन है, सो वी विल क्लेरिफाई दिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स हिडन फैक्टर में है, सो एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड है, सो आप एक डिस्टेंस डिटैच एनर्जी में हो, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को स्टॉक कर रहे हो। फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ आप काफ़ी प्रैक्टिकल, लॉजिकल और कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। सो पास्ट में एम्प्रेस क्यों है कैंसर के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड, या सो किसी सिचुएशन की विक्ट्री और सक्सेस को लेके आप काफ़ी ग्रोइंग और मैच्योरिंग एनर्जी में नज़र आ रहे हो, चाहे फिर वो लव रिलेशन की सिचुएशन हो, करियर की सिचुएशन हो। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए। द एम्प्रेस, या क्योंकि अब आपके अंदर बहुत समझदारी आ गई है, आप बहुत वेल मैच्योर नज़र आ रहे हो, कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो। सो ये फील लाइक कि अब आपको ऐसे लोगों की नीड नहीं है जो आपकी लाइफ में सिवाय टॉक्सिसिटी क्रिएट करने के कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और आपको नहीं चाहिए। 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, मैरिज और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके आपको लग रहा है कि आप शायद किसी के लिए अब फील नहीं कर पाओगे, या आपको कोई भी सही पर्सन नहीं मिल पाएगा, आप कुछ ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए हिडन चैलेंज में, या इवन दो कि आप बहुत होपफुल रह रहे हो अपनी लव लाइफ में या रिलेशनशिप में, बट चीज़ें क्योंकि मूव नहीं कर रही, स्टक हैं।
सो आपको लग रहा है कि कब तक आप ऐसे होपफुल रह लोगे, कब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। सो मैजिशियन यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए एडवाइस में? सो यूनिवर्स काइंड ऑफ कह रहा है कि आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करने की नीड नहीं है, जस्ट बी इन अ सरेंडर मोड, क्योंकि आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट करके देख चुके हो चीज़ों को, बट कुछ और ही हो जाता है, ठीक है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि या तो आप किसी पर्सन से कनेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो एज अ फ्रेंड, या फिर एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है कैंसर के लिए ओवरऑल एनर्जी में? टू ऑफ पेंटिकल्स, या सो आप किसी सिचुएशन को स्टॉक कर रहे हो या किसी पर्सन को स्टॉक कर रहे हो, एंड आफ्टर गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल फील कर रहे हो। और किंग ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है ओवरऑल एनर्जी में कैंसर के लिए? सो यू फील लाइक कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई है, सो किसी तरह की एंडिंग आप करते हुए अपनी लाइफ में नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल होके भी चलते हुए नज़र आ रहे हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, एक्सेप्ट है। सो आप किसी स्कॉर्पियो, टॉरस और एक्वेरियस से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो